गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं संगीता सिंह आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम इस नए सत्र में कक्षा 9वीं की लोक भारती पुस्तक की पहली कविता चांदनी रात पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। उम्र की 12 वर्ष से ही वे ब्रज भाषा में अपनी कविताओं की रचनाओं को लिखने लगे थे। उनकी कविताओं में नैतिकता, मानवीय मूल्य, पवित्रता, मानवीय संवेदना और नारी के प्रति करुणा का भाव व्यक्त होता था। गांधी जी उनकी रचनाओं को सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी। चांदनी रात कविता पंचखंड काव्य से ली गई है। इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति के सुंदर दृश्यों का वर्णन सुंदर शब्दों में किया है। जिस तरह जब हम खुश होते हैं तो नाचकर, गाकर, प्रसन्न होकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं, उसी तरह जब प्रकृति खुश होती है तो प्रकृति के पेड़, पौधे, झरने, घास यह झूम कर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जब चांदनी रात में प्रकृति के सारे अंग, पेड़, पौधे, झरना, समुद्र शांत ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में जब कैसी भी परिस्थिति आए हमें शांतिपूर्वक निरंतर अपने कार्य को करते रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। छात्रों, अब हम चांदनी रात कविता पढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी अपनी लोक भारती पाठ्य पुस्तिका लेकर बैठिए, साथ में पेंसिल भी लेकर बैठिए, जिससे कविता में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ आप वहीं लिख सकें। कविता चांदनी रात, कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता चांदनी रात पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रकृति के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु अर्थात सुंदर, चंद्र यानी चंद्रमा, खेल रही है जल थल में, जल यानी पानी, थल यानी धरती, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी अर्थात धरती, अंबर यानी आकाश में। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा सुशोभित है। उसकी सुंदरता देखती ही बनती है। चंद्रमा की चंचल झिलमिल करती हुई किरणें जल में, थल में दिखाई देती हैं। कभी जल में दिखाई दे रही हैं तो कभी धरती पर दिखाई दे रही। ऐसे लग रहा है जैसे वो अठखेलियाँ खेल रही हैं। ऐसे लगता है जल में और ज़मीन में पूरी तरह से चांदनी रात का स्वच्छ प्रकाश फैला हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। हर जगह चारों ओर जैसे दिया जलाया गया हो, ऐसा महसूस होता है। जिस तरह हम दिवाली के दिन जब दीपक जलाते हैं चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है, उसी तरह चांदनी रात में भी हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। कवि कहते हैं, पूर्णिमा रात में चांद अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतीत होता है। चारों ओर रोशनी फैली हुई है और उसे देखकर मन प्रसन्न चित्त हो रहा है। दूसरे पैराग्राफ में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, पुलक प्रगट करती है धरती। पुलक यानी खुशी, पुलक का मतलब है खुशी, प्रकट यानी व्यक्त करना, बताना। हरित तृणों के नोकों से, हरित यानी हरे रंग के, तृण यानी घास, नोक यानी घास का किनारा।
मानो झूम रहे हैं तरुवी, तरु यानी वृक्ष, पेड़, मंद हवा, मंद पवन, मंद पवन यानी धीमी धीमी जो हवा के झोंकों से, झोंके जो धीमे धीमे हवा के झोंके बह रहे हैं, उसके द्वारा अपनी खुशी प्रकट कर रही है। बच्चों, छात्रों, जब हम प्रसन्न होते हैं तब अपनी खुशी, प्रसन्नता हंसकर, नाचकर, गाकर, अपने चेहरे पर खुशी, मुस्कान लाकर प्रकट करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि प्रकृति भी अपनी खुशी प्रकट करते समय अपनी सुंदरता का वर्णन करते हुए अत्यंत प्रसन्न लग रही है। चांदनी रात में अत्यंत प्रसन्न दिख रही है। प्रकृति अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते समय हरी हरी घास के नोकों के द्वारा प्रकट कर रही है। हवा के झोंके आ रहे हैं और हरी घास हवा के झोंकों के दिशा में बह रही है। पेड़ और पौधे झूम रहे हैं। ऐसा लगता है मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो? इस प्रकृति की सुंदरता को, अपनी खुशी को जाहिर करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी खुशी को बताना चाहते हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद का वातावरण है। हर जगह खुशी का माहौल छाया हुआ है इस चांदनी रात में। अब हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध यानी शांत, निशा यानी रात। ये रात बहुत ही शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध हवा। सुमंद यानी धीरे धीरे, मंद मंद, गंध है वो, गंध यानी सुगंध। निरानंद है कौन दिशा। निरानंद का अर्थ होता है आनंद के बिना। ऐसी कोई दिशा नहीं जिसमें आनंद नहीं हो। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यह चांदनी रात बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। यह रात कितनी ही शांत है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। हर जगह भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। खुशबू किसकी फैली हुई है? पेड़ पौधों में जहाँ पे फूल लगे हुए हैं, अलग अलग फूलों से जब हवा गुजरती है तो उन फूलों की सुगंध लेते हुए चारों तरफ उस सुगंध को फैला रही है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिसमें आनंद का माहौल न हो, यानी चारों दिशाओं में आनंद का माहौल फैला हुआ है। ऐसी कोई दिशा नहीं जिसमें आनंद ना हो। अब हम चौथा पैराग्राफ देखेंगे। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। रात्र में प्रकृति का कोई भी काम बंद नहीं हुआ है, प्रकृति के अंग बंद नहीं हुए हैं। नियति, नियति रूपी नटी, नटी का मतलब होता है अर्थात नर्तकी, एक व्यक्ति विशेष है वो, उसकी गतिविधि अपने कार्य को सीखने में लगी होती है। उसी तरह प्रकृति का कार्य अपने काम में लगा हुआ है, कोई कार्य रुका नहीं है रात्रि की वजह से, पर एकांत भाव से यह कार्य हो रहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप यानी गतिविधियां, काम, पर कितने एकांत भाव से, शांत भाव से। एकांत भाव से यानी शांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप रहकर प्रकृति अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। कवि मैथिली शरण जी कहते हैं, रात्रि को नटी का रूप देकर कहा है। उन्होंने रात्रि की उपमा नटी के रूप में, नर्तकी के रूप में देकर कहा है। जिस तरह रात अपने सारे काम बड़े ही शांत ढंग से करता है, एकांत भाव से करता है, चुपचाप से करता है, कहीं कोई शोर या कोलाहल नहीं, विशेषतः शांति भाव से, एकांत भाव से प्रकृति के सारे अंग अपने कार्यों को कर रहे हैं। यहाँ कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। हवाएं चल रही हैं, मौसम भीनी भीनी सुगंध बिखेर रहा है, चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। इस तरह का प्रकृति का वर्णन उन्होंने इस पैराग्राफ में किया है। अब मैं चारों पैराग्राफ में क्या बताया है तुमको
फिर से एक बार बताती हूँ। पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि चंद्रमा की चंचल किरणें हमें जल में और थल में दिखाई दे रही हैं। स्वच्छ चांदनी धरती में भी फैली हुई है और आकाश में भी फैला हुआ है। यह जो प्रकृति अपनी खुशी प्रकट करती है, तो कैसे प्रकट करती है कि ये जो हरी घास हैं, पेड़ पौधे हैं, ये झूम रहे हैं, हवा बह रही है और ये झूम रहे हैं। प्रकृति इनके द्वारा अपनी खुशी प्रकट कर रही है। स्वच्छ चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, शांतता छाई हुई है। परंतु इस पूर्णिमा की रात्रि को, चांदनी रात में ऐसी कोई दिशा नहीं जहाँ प्रकाश न हो। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। ऐसी कोई दिशा नहीं जो इस प्रकाश के बिना हो। हर तरफ आनंद ही आनंद नजर आ रहा है। प्रकृति का कोई कार्य, कोई अंग रुका नहीं है। सारी गतिविधियां अपने विशेष रूप से हो रही हैं। एकांत भाव से, शांत भाव से सारी गतिविधियां हो रही हैं। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आया होगा।